आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अय्याज मोरस और आप जानते हैं मैं अपनी वीडियोस में आपको मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं जो मुख्तलिफ प्रोफेशन में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बड़े मुनफरद फील्ड में अपनी पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दी हैं। आज हम उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी से और इस फील्ड में ऑयल एंड गैस में उन्होंने 40 साल जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, किस तरह से नौजवान नस्ल इसको अपने एज अ करियर परस्यू कर सकती है। जी हाँ, आज हमारे साथ जनाब मैनुअल सराज साहब मौजूद हैं जो कि 40 इयर्स मैंने बताया ऑयल एंड गैस में उन्होंने अपना एज अ एक्सपर्ट जो है अपनी खिदमात सर अंजाम दी है। इसके अलावा वो पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी वो बस्ता है और उनकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है। इस सारे सफ़र में हम आज उनसे बातों में पूछेंगे। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आज हमारे साथ। थैंक यू जी, थैंक यू। सर मैं सबसे पहले तो पूछूंगा आपसे कि आपका इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की और फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में इसमें आप कैसे आए? मैंने अपनी तालीम का आगाज़ तो कराची से शुरू किया था, सेंट एंथनी से। सही। और वहाँ से फिर वो मेरे वालिद साहब एम्बेसी में काम करते थे, तो 66 में हम जब इस्लामाबाद मूव हुए तो फिर वो यहाँ सेंट मेरीज़ एकेडमी लालाजाद रावलपिंडी में हमने मैट्रिक किया। उसके बाद मैंने गॉर्डन कॉलेज से FA किया। सही। और उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की दुबई से। तो वहाँ फिर मैं चलते चलते ऑयल फील्ड में दाखिल हुआ 81 में। 81 सही। तो 81 से ले के तो पिछले साल तक मैं ऑयल फील्ड में था और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमा हूँ। और अपनी जॉब की नौयत ऐसी थी कि जहाँ पे ज़रूरत होती थी वहाँ मुझे भेज देते थे। तो मेरी जो मेरी जो जॉब थी वो हाई प्रेशर पंपिंग सर्विसेज थी। सही। और ये ऑयल और गैस का जो वेल होता है सही, वहाँ पर हमारी सर्विसेज होती हैं। और उसके अलावा वहाँ पर वेल में काफ़ी सारे काम होते हैं जो हमने करने होते हैं। और मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो तकरीबन 3 फील्डों में है, और जिसकी वजह से मैं GFS कहलाता था। और GFS का मतलब है जनरल फील्ड स्पेशलिस्ट। सही। तो जहाँ पे ये जंगलों में, सहराओं में और समंदरों में मैंने तकरीबन 3.5 साल स्कॉटलैंड में ख़तरनाक तरीन जो समंदर जहाँ पे ज़्यादा साल के ज़्यादा दिनों में वहाँ पे तूफ़ान ही आए रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने मेरे लास्ट ईयर्स थे वहाँ पे गुजारे। वहाँ से मैं रिटायर हुआ। और उसके अलावा मैंने मिडल ईस्ट में, फार ईस्ट, फिर यूरोप और इस तरह ब्राज़ील, ये दुनिया के बहुत कम मुल्क हैं जो अफ्रीका के, हाँ जी, अफ्रीका के तकरीबन 7-8 मुल्क मैंने घूमा। तो ये ऑयल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आप दुनिया भी घूमते हैं और पैसा भी कमाते हैं। सही। और उसके साथ साथ आपका जो भी शौक़ हो वो भी पूरा होता है, जैसे कि घूमने फिरने का हो गया। और मेरा एक शौक़ होता था, मैं जिस मुल्क में जाता था वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन सहन और लोगों के बारे में भी मालूमात लेता था। सही। तो इसी तरह मैं घूमता रहा और काम करता रहा, और इससे ये है कि एक अच्छी लाइफ बच्चों को भी दी और पैसा भी कमाया और सैर भी की। बिल्कुल सही। सर क्योंकि आप एक रहे हैं पाकिस्तानी से हवाले से, जो हम कहते हैं कुदरती तौर पर बहुत सारी मादनियात से माला माल है, क्या ये बात वाकई है? जी, ऐसी है? ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर ड्रिलिंग बहुत कम हुई है, बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आपके ये जो बलूचिस्तान के एरिया, यहाँ पर बहुत गैस है। और अभी जो लास्ट वेल जो ड्रिल हुआ था ये कराची के समंदर में, तो वहाँ पे जो एक सेक्शन जो सीमेंटिंग सेक्शन था उसका मैं सुपरवाइज़र था। सही। हमारे यहाँ वो सियासत की नज़र हो जाती है। यहाँ ज़्यादातर बदकिस्मती यही है कि सियासत की नज़र हो जाती है। एक हुकूमत कुछ शुरू करती है तो दूसरी आके उसको, वो बस ये है कि दूसरा क्रेडिट ना ले जाए तो उसको ख़त्म करके कुछ और शुरू कर देती है। तो इतना पैसा भी लग जाता है, ज़ाया हो जाता है, और फिर वो काम भी पूरा नहीं होता। तो ये इस तरफ मैं चाहूँगा कि हुकूमतों को सोचना चाहिए कि कौमी जो है वो मुफाद है उसमें। ऑयल भी बहुत है, गैस भी बहुत है और मादनियात भी बहुत हैं यहाँ पर। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हमारा बलूचिस्तान है ये माला माल है ये गैस से। और ये जो ख़ास तौर पे आपके ये मार्बल है ना, नेचुरल पत्थर जो है, ये मैंने अमेरिका भी बहुत घूमा हूँ, बाकी मुल्कों में घूमा हूँ, ये कहीं किसी के पास नहीं है। ये हमारे पास सबसे जो बड़ी जो नायाब किस्म का पत्थर है।
और ऐसा किसी के पास नहीं है। और ये इतना खूबसूरत है, आप अगर उस तरफ जाकर देखें पहाड़ हैं पूरे, बिल्कुल सही। और एक नज़ारा देखने को मिलता है जी, कुदरती नज़ारा। सही सर, आपने तो कुदरत के इन नज़ारों का जो है वो अमली देखा है, उसको एक व्यू किया है। मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो हमें देख रहे हैं और आपके इस हम तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। इस फील्ड में ऑयल एंड गैस की जो फील्ड है, इसमें आने के लिए क्या वो बेसिक स्किल्स हैं, क्या एजुकेशन है, कौन कौन से ऐसे जो रास्ते हैं जो इस फील्ड में आने के लिए नौजवानों को पता होने चाहिए? ऐसा है कि जब शुरू में ये यहाँ पर बाहर की कंपनी आना शुरू हुई तो वो ज़्यादा उनकी तालीम की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं मांगते थे। सिर्फ ये है कि अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेता है या थोड़ा सेहतमंद है तो उसको लेके ट्रेन करते थे। लेकिन अब चूँकि उनको भी पता चल गया कि पाकिस्तान में बहुत तालीम याफ्ता बच्चे मिल जाते हैं, तो उन्होंने भी एक लेवल वो स्टैंडर्ड रख दिया है कि आप कम से कम साइंस में आपके ग्रेजुएशन हो, और ख़ास तौर पे अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर लेना या केमिकल इंजीनियरिंग कर लें। अब देखिए कोई भी इंजीनियरिंग आपने की है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आपको चांस वहाँ मिल जाता है। तो ये है कि वो आपको हायर करते हैं, इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है, वो हायर कर लेते हैं, फिर आपको मुख्तलिफ आपसे वो स्कूल, वो उनके ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पे भेजते हैं। शुरू में 2-3 साल आपको फील्डों पे वो भेजते हैं और आप हर किस्म की वहाँ पे काम करते हैं। और ऐसा होता है जैसे कि आप इंजीनियर नहीं, आप हेल्पर हैं, क्योंकि वो सख्त काम आपसे लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका कैरियर सही शुरू होता है। और मैं तो ये नौजवानों को ये कहूँगा कि ये आपने अभी तक अगर इस फील्ड के बारे में नहीं सोचना शुरू किया, आप मेडिकल के लिए सोचते हैं, इंजीनियरिंग के लिए सोचते हैं और वो बन जाते हैं, हाँ, लेकिन ऑयल फील्ड की तरफ आएँ और आपके इसमें बहुत स्कोप है। मेहनत तो है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं हासिल होता। अब देखिए मैंने मेहनत की है तो मेरे तीनों बच्चे हैं, बेटे हैं, वो अच्छा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा सबसे छोटा बेटा पायलट PIA में इस वक्त कैप्टन है। तो ये सब कुछ मेहनत से ही था, कमाया तो उनको अच्छी ज़िंदगी दी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बाकी जो नौजवान हैं, और इसमें ये नहीं कि सिर्फ लड़के, लड़कियां भी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ये था कि क्या लड़कियां ये कहेंगी जी, रिग पे स्कोप है, जो उसको ड्रिलिंग रिग कहते हैं, रिग के ऊपर लड़कियां भी उसी तरह काम कर रही हैं। आज के दौर में लड़कियां किसी काम में पीछे नहीं हैं, वो उसी तरह मेहनत करती हैं और बड़ी बड़ी क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, और वहाँ पे वो पूरा काम कर रही हैं शाना बशाना अपना मर्दों के साथ, और पूरा वो हिस्सा डालती हैं अपने काम का। सर, आपने क्योंकि ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है डिफरेंट ममालिक के इसमें आपने गुजारा, बहुत सारे ममालिक के प्रोफेशनल से भी मिले। जी। जो एक एजुकेशन है, डिग्री है, उसके बाद प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आपके हिसाब से कौन से वो क्वालिटीज़ हैं जो यंगस्टर्स अभी से उन्हें काम करने की ज़रूरत है, ताकि जब वो अपने किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो वो अच्छे प्रोफेशनल साबित हों? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि तालीम तो पहले है, फिर उसके बाद सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि ये ज़रा काम टफ़ है। इसमें मैं आपको बताऊँ, एक जो सबसे टफ़ काम इसमें क्या है कि इसमें बहुत लंबे जगराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा काम होता है कि जब आपका काम शुरू हुआ है, वेल के अंदर आप कोई मतलब कुछ कर रहे हैं, आपका टूल गया हुआ है या कुछ भी है, उसमें ये नहीं कि 2-4 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। इसमें मानने वाली बात नहीं, लेकिन मैंने 50 घंटे जाग के काम किया है, क्योंकि वो काम इतना क्रिटिकल होता था, जब तक वो ठीक नहीं हुआ आप छोड़ नहीं सकते। और 20-25 घंटे 30 घंटे ये इस तरह होता है, तो आपको बड़ा टफ़ वो जाग रहे होते हैं, मेहनत कर और मुसलसल काम कर रहे होते हैं। तो उसमें ये कि सबसे पहली बात कि आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होता है। और जो ऑयल कंपनी है वो आपकी खुराक इतनी अच्छी होती है कि वो चाहते हैं कि हमारा बंदा जो है ना वो सही टफ़ हो, वो सेहत की वजह से कोई काम में रह ना जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तालीम और सेहत, ये 2 चीज़ें। सही। सर, मैं यहाँ ये भी पूछना चाहूँगा, आप इस वक्त एक अदारा भी अपना भी चला रहे हैं और एक अदारे के साथ आप एसोसिएट भी हैं। जी। आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उसकी डेवलपमेंट के लिए हमें किन मकासद पर, किन जो है वो टारगेट्स पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए जी, मेरा शुरू से एक ही जो मेन प्रायोरिटी है ना जिस एजेंडे की, वो है तालीम। सही। क्योंकि एजुकेशन, आपको पता है कि हमारे इदारे जो हैं पाकिस्तान में बहुत हाई लेवल की एजुकेशन देते रहे और अब भी दे रहे हैं। तो जब तक आपकी एजुकेशन नहीं, नौजवान नस्ल ये जो ऐसे ही घूमते रहते हैं और फजूल अपना टाइम ज़ाया करते हैं, उनको बाकी जो एक्टिविटीज़ है छोड़ के तालीम की तरफ आएँ। जब तक तालीम नहीं होगा किसी शोबे में भी आगे नहीं बढ़ सकते। उनको चाहिए, ऑयल एंड गैस तो है मैं कह रहा हूँ, और फिर फोर्सेस हैं, फिर और इंजीनियरिंग के शोबे हैं, बिज़नेस है, बड़े अच्छे बिज़नेस हैं।
तो वो उसने उन्होंने जो भी करना है तालीम उसमें लाजमी। लाजमी। हाँ जी, तालीम के बगैर कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने बताया एजुकेशन के हवाले से आप एक अदारे के साथ भी वाबस्ता हैं, पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी, और आपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, तो आपने अपने बच्चों को कहाँ तक एजुकेशन दिलवाई? देखिए जी, मेरा एक बेटा जो है, वो जो सबसे बड़ा बेटा है, वो इतनी हायर लेवल की एजुकेशन नहीं कर सका। तो उसके बाद जो दूसरे दो बेटे हैं, एक केमिकल इंजीनियर है, वो इस वक्त माल्टा में बड़ी अच्छी जॉब कर रहा है, और दूसरा बेटा मेरा जो है वो पायलट है, जैसे मैंने बताया कैप्टन है। तो उसने अपनी एजुकेशन के बाद, ग्रेजुएशन के बाद उसने फ्लाइंग ज्वाइन कर ली थी। तो उसके बाद वो खुदा के फजल से पहले टेस्ट में ही PIE के वो जो टेस्ट होते हैं पायलट्स के, उसमें पास कर गया और उसको खुदा ने कामयाब किया और वो अच्छी जॉब मिली। फिर PIE की ट्रेनिंग की, फिर मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेनिंग के लिए गया, और आज वो खुदा के फजल से कैप्टन है। सही। आप सर इसके अलावा पाकिस्तान क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के साथ भी एसोसिएट हैं, इस सोसाइटी का क्या मकसद है और ये किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी में? देखिए जी, एजुकेशन के हवाले ये सोसाइटी तकरीबन 45 साल हो गए, और ये जो कॉलोनी है PCWS ने की मेहनत से और उनके दोस्तों की काविशों के से ये हमें मिली था ये प्लॉट, और फिर यहाँ पर हमने घर बनाए हैं, रह रहे हैं। 30 साल हो गए हमें रहते हुए। और ये जो हॉल जहाँ पे हम बैठे हैं, ये भी उसी वक्त अप्लाई किया था और हमें 96 में ये हॉल मिला था। ये ज़मीन हमें मिली थी, इसकी पेमेंट वगैरह की, फिर आस्ता आस्ता सब ने इकट्ठे पैसे कंट्रीब्यूट करके तो दोस्तों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया। अब कोशिश है कि इसको कंप्लीट करें, तो खुदा ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। तो मैं इसके अलावा और भी अपनी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, तो वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेते रहते हैं। तो मैं PCWS के साथ एज अ वाइस चेयरमैन खिदमत कर रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो वक्त दिया और अपनी कीमती गुफ्तगू से हमें नवाजा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और जैसे हमारे गेस्ट ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए कि अगर आप तालीम हासिल करते हैं और मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप किसी भी शोबे में जाएं, आपको जो है वो इज़्ज़त और मुकाम मिलेगा जो आप माशरे में डिज़र्व करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।